अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप एहसनुल खालिकीन के करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ इकरा फिरदौस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। मैं लेके आई हूँ आपके लिए ACC 501 का GDB का सलूशन फॉल 2020। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। ये रहा हमारा डिस्कशन क्वेश्चन। Owing to the famous separation principle, corporate owners cannot directly control the affairs of their corporations. Instead, they hire managers to run the day-to-day affairs of the corporation. क्वेश्चन में वो कहते हैं कि अगर कोई कॉरपोरेशन चलानी है तो ओनर्स या मालकान ज़्यादातर डे टू डे उनके इंतजामात नहीं संभालते, बल्कि वो कोई मैनेजर या फिर एजेंट हायर करते हैं इंतजामात को संभालने के लिए। As an agent of the principal shareholder, it is the duty of the manager to act in the shareholder's best interest. But sometimes the manager started pursuing their interest instead of working for their owners. वो कहते हैं कि मैनेजर किसी कॉरपोरेशन के मैनेजर होने की ड्यूटी ये है कि वो ओनर्स के लिए काम करे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मैनेजर अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। Hence, the separation of control from the ownership creates a conflict of interest among the manager and the owner. तो फिर ऐसा होता है कि मैनेजर और ओनर के दरमियान में कन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। This conflict is commonly termed as agency problem. और इस तरह के कन्फ्लिक्ट को हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? Briefly discuss the ways through which the corporation owners can develop a system to overcome the agency problem. वो कहते हैं कि आपने वो वाले वेज डिस्कस करने हैं जिनके थ्रू आप एजेंसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हो। चले बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने कुछ सॉल्यूशंस लिखे हैं एजेंसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपने इन सॉल्यूशंस को कॉपी नहीं करना, आपने इनको अपनी वर्डिंग में लिखना है। सबसे पहला सॉल्यूशन है एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आप कोई भी मैनेजर हायर करते हो या कोई भी एजेंट हायर करते हो, आपने उसके साथ एग्रीमेंट करना है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है कि उसमें इन वेज पे चलना है और इतना अरसा आपके साथ काम करना है और ऑनेस्टी के साथ काम करना है। दूसरा मेथड है इसका मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन। देखिए, सालसी किसी भी कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, तो आपने इसको थोड़ा डिटेल में करके लिख लेना है। तीसरा है कमीशन एंड बोनस। आप मैनेजर को कमीशन दें उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे। अगर वो अच्छा काम कर रहा है, अगर वो अच्छे इंतजामात संभाल रहा है, आप उसको वीकली बोनस दें, मंथली बोनस दें। इस तरह वो ऑनेस्टी से काम करेगा। चौथा सोल्यूशन है इसका पे ऑन परफॉर्मेंस। ये इसका भी वही मतलब है कि आपने उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपने उसकी बेस पे उसको बोनस देने, उसको रिवार्ड देने, उसको अच्छी फैसिलिटीज़ देनी है, उसको अपने ऑफिस में या उसकी कॉरपोरेशन में ज़्यादा अच्छी प्लेस देनी है। इसका पांचवा है डिस्कशन एंड टॉक। आपने उसके साथ डिस्कस करने हैं, कॉरपोरेशन के जितने भी मामलात हैं आपने उसके साथ रेगुलरली डिस्कस करने हैं ताकि मैनेजर को डिसऑनेस्टी का मौका ही ना मिले। इसका छठा सोल्यूशन है फुल ट्रांसपेरेंसी बिजनेस। आपकी बिजनेस में अपनी भी डीलिंग्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, regardless of the profit and loss. ये कुछ सॉल्यूशंस हैं एजेंसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपने कोशिश करनी है आप इन्हें थोड़ा डिटेल में लिख लें और अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखें। इन्हें कॉपी पेस्ट नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सॉल्यूशन को देखते हुए अपना GDB सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।